अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 6 जून 2024 है। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो 7 जून हो चुका होगा। आज की हमारी वीडियो मार्केट के ओवरव्यू के हवाले से है। जैसे कि हम देख रहे हैं, काफ़ी दिनों से मार्केट में पैनिक है, और जिसको हम फोरकास्ट भी कर रहे थे, और इसी वजह से हमने काफ़ी अपनी सारी पोजीशंस भी मेरे ख्याल में बहुत जल्दी, हम मैंने तो बोलूँगा मैंने काफ़ी जल्दी सेल करके क्लोज कर दी। लेकिन स्टिल अभी मेरे लॉन्ग टर्म होल्डिंग पड़ी हुई है। तो ये वो वक्त है जिसमें मैं नहीं समझता कि इसमें आपको इन एंड आउट करना चाहिए। हाई रिस्क इस वक्त मैं ये समझता हूँ। ऑल्दो मार्केट का फ्लो स्टिल अप है, लेकिन स्टिल आप केयरफुल रह के अगर एंट्री लेते हैं तो लें। इस दौरान क्या क्या करना चाहिए, क्या न्यूज़ है मार्केट में। सबसे पहले तो मैं मार्केट की न्यूज़ बताऊँ कि 3-4 दिन से मार्केट गिर रही है, क्यों गिर रही है। अगर 3-4 दिन की बात करूँ जिससे मार्केट गिर रही है, सबसे मार्केट में हमें एक न्यूज़ चल रही थी कि कैपिटल गेन टैक्स और डिविडेंड टैक्स लगने वाला है। और इसकी वजह से मार्केट में हमने देखा कि काफ़ी गिरावट आई। गिरावट की एक तो वजह ये है कि कैपिटल गेन टैक्स लगने वाला है। इसका मतलब ये है कि कमाओगे तो उस पर गेन टैक्स दोगे, मतलब 15, अभी आजकल में 15% टैक्स है। और डिविडेंड पे भी लगने लगने वाला नहीं, बल्कि बढ़ने वाला है। और इसी तरह टैक्स ऑन डिविडेंड का भी है कि डिविडेंड पे जो टैक्स पहले लगता था उससे बढ़ने वाला है। डिविडेंड पे 7.5 से 25% के दरमियान लगता था, बेस्ड ऑन कि कौन से स्टॉक है, किस सेक्टर का स्टॉक है। ऑयल एंड गैस पे कुछ कम है, इस तरह से कुछ है, वेरी करता है डिविडेंड। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मार्केट में न्यूज़ है कि कैपिटल गेन टैक्स भी बढ़ने वाला है, डिविडेंड पे भी टैक्स बढ़ना है। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपने माल को बेचना शुरू कर दिया कि अभी गेन बुक कर लें ताकि कम टैक्स हो, बाद में ज़्यादा हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है ये। हो सकता है थोड़ा बचा लें, लेकिन आई डोंट थिंक, मेरे ख्याल में लॉन्गर टर्म पे अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। फिलहाल करना क्या चाहिए अब, इसका मुझे लगता है अब एक तो सेल आउट करके अब बैठ जाए, कुछ ना कमाए, ना कुछ गंवाए, ना लॉस करना गेन करें, तो फिर तो कुछ भी टैक्स नहीं लगा। लेकिन जो कमाए तो फिर टैक्स भी देते हैं, कोई मसला नहीं है। मतलब इस बेटर कि कुछ नहीं कमाने तो कुछ मिलना बेहतर है। 10 रुपये कमाए, वहाँ 5 रुपये गवर्नमेंट को देते हैं, ठीक है। मतलब कहने का आम आम आसान अल्फाज में मकसद ये है कि आप कमाएं तो टैक्स के लिए भी रेडी रहे। कोई मसला नहीं है, इससे बड़ी बात नहीं है। तो ये काम होता है दुनिया, अब तक सारा टैक्स, हर साल टैक्स बढ़ता आ रहा है, अभी भी बढ़ेगा। कोई इसमें मतलब कोई बात नहीं है, और ये हमेशा होता है। तो उसमें पैनिक होने की बात नहीं है। अब मैं वापस अपनी उस पे जाता हूँ, स्लाइड पे। जो मैंने आज का बॉक्स था, काफ़ी सारे स्टॉक के बारे में मैं जिक्र करूंगा उस पर, और ये बताऊंगा कौन से स्टॉक में शॉर्ट टर्म है कौन से लॉन्ग टर्म है। मैंने वैसे लिस्ट डाउन किया शॉर्ट टर्म में। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ, पीआरएल। सबसे पहले पीआरएल पे हमने इन एंड आउट करके काफ़ी कमाया, मतलब 15-15, 20-20 दिन की गैप से अच्छा खासा कमाया। नीचे लेते ऊपर भेज देते। अभी पीआरएल मुझे बड़ी अट्रैक्टिव पोजीशन पे लगता है, और मैं समझता हूँ मामूली सा और भी नीचे जाएगा। कितना जाएगा ही नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है जाएगा। क्यों? क्योंकि आने वाले हफ्ते में भी हमें सेल ऑफ नजर आएगा। हो सकता है कल थोड़ा पॉजिटिव हो, क्योंकि स्टोरी 3-4 दिन से नेगेटिव हो रहा है, तो हो सकता है कल थोड़ा पॉजिटिव हो। लेकिन मैं समझता हूँ अंटिल बजट मेरे ख्याल में 14 तारीख को 14 तारीख को प्रेजेंट होगा, 14 जून को। तो एक और हफ्ता बचा है जिसमें, तो मैं समझता हूँ इस दौरान भी इसी तरह सेल ऑफ एंड अननेसेसरी सेल ऑफ नजर आएगी। तो उस दौरान आपने इस तरह के शॉर्ट टर्म को मॉनिटर करना है। मैं समझता हूँ जब मजीद नीचे जाए तो उसको बाय करें, एंड देन इसको हम टारगेट करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, तो इमीडिएट आफ्टर बजट पे बेच सकते हैं, उसको कोई मसला नहीं। दूसरा शॉर्ट टर्म का स्टॉक शेल पाकिस्तान। आपको मालूम होगा तकरीबन 10-15 दिन पहले 129 पे था, फिर 139 पे गया। मैंने 139 पे मेरे ख्याल में बेचा है परसों। और फिर इसके बाद मैं समझता हूँ इसमें भी शॉर्ट टर्म गेन कमाया जा सकता है, आई थिंक। अगर नीचे जाए 129, 128, डेफिनेटली बाइंग, इसको वॉच लिस्ट में रखते हैं अपनी। तीसरा शेयर एवेंसियन लिमिटेड में अच्छा खासा हमने बनाया हिस्टोरिकली। 48, 49, फिर 52 पे बेचा, फिर 55 पे लिया, 59 पे बेचा। इस तरह हमने काफ़ी ज़्यादा इन आउट करके कमाया, 2-2 वीक्स के गैप से। अब मुझे क्या लगता है, पहले तो बजट में टेक्नोलॉजी सेक्टर का मुझे लगता है कि इसमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ होगी टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए। क्योंकि ये अब सर्विस एक्सपोर्ट करता है, कम मुल्क में पैसा आता है, और एक्सपोर्ट ड्रिवन इसका हिसाब किताब है। तो मैं समझता हूँ इसमें ज़रूर फोकस होगा गवर्नमेंट का, उस पर ज़रूर फायदा होगा। तो वक्तन अगर ये मजीद नीचे जाता है, मैं समझता हूँ उसको छोटा छोटा स्मॉल पीसेस करके बाय करें, 1 से 2 महीने के लिए। बजट की जब तक गहमा गहमी जून के महीने में रहेगी ना, तो उसके बाद आप सेल करना, अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। तो उसको वॉच लिस्ट में रखें। स्टिल गुड प्राइस, मैं समझता हूँ थोड़ा और नीचे जाना चाहिए, फिर इस पर आपको बाय करें, लेकिन आप उसको वॉच लिस्ट में रखें। नेक्स्ट स्टॉक पाकिस्तान स्टेट ऑयल। ऑयल सेक्टर में ये मेरा ख्याल है, ये पाकिस्तान स्टेट ऑयल की कंपनी वाइज बड़ी स्ट्रांग है।
और डिविडेंड नहीं देती, लेकिन शॉर्ट टर्म में कमाया कमा गेम कमाया जा सकता है। करंटली नीचे आ गया, मैं समझता हूँ मजीद थोड़ा नीचे आएगा, फिर हम इसको बाय करना चाहिए। और इसमें वॉल्यूम भी में डिसेंट वॉल्यूम है, कोई ज़्यादा कम नहीं है ना बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ अगर ये नीचे जाए, 150 पे जाए तो वेल वेरी गुड। अगर 150 पे नहीं जाता, मार्केट ऊपर जाती है, तो मेरे ख्याल में इस पोजीशन भी थोड़ा सा आपने एक्यूमुलेट करना चाहिए। और 170 180 80 के करीब का टारगेट रखना चाहिए इस शेयर में। तो उसको वॉच लिस्ट में रखें अपनी, शॉर्ट टर्म के लिए। ये मेरे खत्म हो गए सारे शॉर्ट टर्म वाले शेयर। अब लॉन्ग टर्म वाले पोल, पाकिस्तान ऑयल फील्ड। पाकिस्तान ऑयल फील्ड की नेक्स्ट डिविडेंड अनाउंसमेंट अगस्त के एंड पे, तो मैं समझता हूँ उसको अब एक्यूमुलेट करना चाहिए। 40 से 50 रुपये का डिविडेंड देता है हर 6 मंथ पे। तो जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था, मार्केट काफ़ी बढ़ गई है, तो इसकी बेस वैल्यू भी इसी के करीब 470 80 के करीब बेस वैल्यू है इसकी। तो इसके ऊपर डिविडेंड देगा 40 से 50। तो जब डिविडेंड अनाउंसमेंट की न्यूज़ आएगी, तो ये 50 उसी एक्सपेक्टेड अमाउंट से शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर 50 रुपये अनाउंस करते हैं ना, तो इसमें 50 रुपये प्लस होके डिविड शेयर मार्केट में अवेलेबल हो। तो इस चीज़ को इनकैश करने के लिए 2 महीने बचे हुए हैं इसके डिविडेंड में। मैं समझता हूँ इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। अगर ये मजीद डिप मारे, मजीद नीचे जाए, डेफिनेटली इसमें बाय करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। छोटे छोटे पीसेस में बाय करना चाहिए, मार्केट बहुत हाई है अभी। और खासतौर पर लॉन्ग टर्म के लिए मैं समझता हूँ, जैसे मार्केट पैनिक क्रिएट हो, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म वाले एक्टिव वो करें। बजट अगर नेक्स्ट फ्राइडे को आता है, मतलब 14 तारीख को आता है, तो मैं समझता हूँ बजट के आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा मार्केट में टैक्सेस की वजह से। तो मैं समझ रहा हूँ बजट के आने के बाद एक हफ्ता जो होगा ना, बजट के बाद वाला जो 17 से लेकर 21 वाला, इसमें आपने टारगेट करना है शेयर्स को बाय करने के, कैश इसमें रेडी रखना अपने पास। दूसरा बेस्ट स्टॉक, MTL, मिलेट ट्रैक्टर्स लिमिटेड। मेरे ख्याल में ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर है। और अभी भी देखें मार्केट नीचे ऊपर नीचे जा रही है, लेकिन ये ऊपर जा रहा है। आई थिंक इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखें। इसको अगर 600 पे वापस आए किसी मार्केट में, अगर इस तरह की कहर आ जाए, डेफिनेटली इस पे हम मतलब कैपिटलाइज करना चाहिए, इसको बाय करना चाहिए। एंग्रो, अब नेक्स्ट शेयर एंग्रो है। इससे मैं एग्जिट कर चुका हूँ, इसमें मुझे अब चाम नज़र नहीं आता। एक तो डेफिनेटली डिविडेंड दे रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है स्टिल वेरी हाई एज कम्पेयर टू इसकी कंपनी की वैल्यू। तो इसको मैं वॉच लिस्ट पे रखूँगा। अगर किसी का फेवरेट है, डेफिनेटली इसको आप वॉच लिस्ट में रख के, अगर मार्केट डिप मारे तो इसको बाय करें। मेरे ख्याल में स्टिल गुड प्राइस पे मौजूद है। अब मजीद आपको मतलब आप नीचे जाएगा डेफिनेटली, लेकिन मैं इसमें आउट हूँ एग्रो कॉर्पोरेशन से भी। नेक्स्ट बेस्ट शेयर मीज़ान बैंक लिमिटेड लॉन्ग टर्म के लिए। ये क्यों लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है? क्योंकि ये याद रखें, इस मीज़ान बैंक में मैं डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने बताया कि 2027 में फुल इस्लामिक बैंकिंग लेके आना है पाकिस्तान में। तो जब वो लेने के आएंगे, तो लीडर्स का मीज़ान बैंक है। मीज़ान बैंक के बैलेंसेस, बैंक पोर्टफोलियो, इसके एसेट्स सब्सटेंशियली ग्रो किए हैं पिछले साल के मुकाबले में। तो मैं समझता हूँ उसको अपने बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा शेयर है, तो आपको लेना चाहिए, मुझे मुझे ऐसा लगता है। बाकी ये कि अभी मजीद इसमें अभी फिलहाल मुझे लगता है स्टिल इज़ वेरी हाई प्राइस, और इसकी करेक्शन आएगी। अगर बजट में अगर इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है, तो बैंकिंग सेक्टर पूरा नजर इम्पैक्ट आएगा। अगर बजट में अगर टैक्सेस पे आते हैं, बैंक के टैक्सेस के, मैं थोड़ी अफवाहें सुन रहा था बैंक पे टैक्सेस लगेंगे मजीद, तो फिर ये बैंक नीचे आएगा शेयर। तो डेफिनेटली इसको अपने वॉच लिस्ट में रखना है, रेडार पर रखना है आपने। जैसे ही मार्केट में हाइप क्रिएट हो, तो आपने थोड़ा थोड़ा बाय खरीदते रहना है। नेक्स्ट, और ये मेरे रिसेंटली मैंने इस शेयर में पिकअप किया है, और पिछले हफ्ते ही हमने 78 पे या 79 77.9 पे कुछ बेचा था, ये 78 पे बेचा था। अब मैं समझता हूँ मैं इस पे वापस बाय कॉल देता हूँ कि भाई इसको वो बाय करना चाहिए, इस प्राइस पे भी करना चाहिए, मजीद थोड़ा सा गिरे तो और करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके बाय करना चाहिए। अगर आपके 100 रुपये हैं, तो आप मेरे ख्याल में इसको अभी आप 20% अभी बाय करें, 80% रुक रुक के बाय करें। आने वाले पूरे हफ्ते, आने वाला पूरा हफ्ता बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। पैनिक होगा तो बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ऐसा जस्ट वॉच करें, तो इस तरह के शेयर को कैपिटलाइज करें। इजीली ये 80 रुपये पे जा सकता है, तो कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट नेक्स्ट फौजी सीमेंट लिमिटेड, ये मेरा फेवरेट स्टॉक नहीं है, और मैं इससे एग्जिट कर चुका हूँ। मैं इसमें फिलहाल एंटर नहीं होगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में अगर कोई रखना चाहता है, तो सीमेंट का तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा शेयर है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में सीमेंट के जो बड़े बड़े शेयर है ना, उनको डबल, जैसे कि लकी सीमेंट हो गया, 600 700 का शेयर है, तो लकी सीमेंट को डबल होने में बहुत टाइम लगेगा। 700 से 1400 होना बड़ा मुश्किल लगेगा। लेकिन इस शेयर में ना, अगर 2 3 रुपये बढ़ता है, तो आप परसेंटेज वाइज देखेंगे अच्छा खासा गेन है। आई सजेस्ट, अगर डिप मारती है मजीद मार्केट, तो इसको आपने डेफिनेटली लेना चाहिए। गुड शेयर फॉर लॉन्ग टर्म। आई थिंक दैट्स इट। ये मेरे व्यू इस कंपनी के हवाले से, इन शेयर्स के हवाले से। पूरे हफ्ते पैनिक रहेगा। आपका बाइंग का एरिया, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, आपने जैसे पिछले आने वाले हफ्ते में सारे जो शेयर्स बताए, इनको रडार पे रखें। जब तक आपको लगे कि इसमें बाय करना है, डेफिनेटली बाय करें। लॉन्ग टर्म वाले के लिए डिप का वेट करें।
बाकी जो बजट के बाद जो वीक होगा ना, आएगा बजट 14 तारीख को एक्सपेक्टेड है, 14 को अनाउंस होगा। तो जैसे ही बजट 14 को ये हो या 10 को, ये आने वाले हफ्ते में कभी भी अनाउंस हो, उसके बाद वाला एक हफ्ता आपको देखेंगे, हमें देखने में आएगा कि काफ़ी इसमें पैनिक सेलिंग होगी, लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, वॉल्यूम वाइज कम होगा। उस दौरान आपने डेफिनेटली बाय परचेज मतलब अपॉर्चुनिटी देखनी है और बाय करना है डिप पे, क्योंकि उसी वक्त बाय होगा। अभी आज कल मार्केट राइड है, वो अंग्रेजी में कोट है, बाय व्हेन देयर इज ब्लड इन मार्केट, चाहे वो अपना खुद का ही क्यों ना हो। तो इसलिए आप इस चीज़ को माइंड में रखते हुए बाय करें, तमाम डिप्स को कैश करें, तमाम अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करें और फिर मूव ऑन करें। आई थिंक जैसे 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 अगर कोई चीज़ मिस आउट की डेफिनेटली मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।